हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर रेलवे रोजगार क्लासेस। तो आज हमारी अभ्यास सीरीज का डे नंबर 13 है। अभी तक हमने इसमें 12 क्लासेस कर ली हैं। आज हम जो है करने वाले हैं हमारा 9 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट का 25 से 26 क्वेश्चन आज के हम करेंगे। शुरू करने से पहले एक लाइन हो जाए कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कभी हार नहीं होती। तो लगे रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार लगे रहो। नंबर कमा रहे हैं, लगे रहो। समझ में नहीं आ रहा, पढ़ते रहो। मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, अभी 2 महीने में ही एग्जाम से पहले, कि तुम्हारे मार्क्स आने लगेंगे, तुम्हें सब समझ में आने लगेगा और तुम्हारा पेपर भी निकल जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कैसे हुआ। बस क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली के 8 से 10 घंटे इसमें लगा दो। मैथ्स करो, मैथ्स का रिवीजन करो, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लगाओ। खूब सारे टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है, उससे खूब सारे मॉक लगाओ। क्योंकि देखो, एग्जाम के बाद वो कौन सा तुम्हें पैसे वापस कर देगा कि गिन लेगा कि 25 टेस्ट दिए थे तुमने, 100 में से बाकी 75 के पैसे ले लो। नहीं ना, वो पूरे ही पैसे ले तुमने दिए हैं, तो उसका पूरा फुल यूटिलाइज करो। उसको अपने मॉक लगाओ, डेली के 2 वो लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ। 15 से 20 मिनट लगेगा, 1 घंटे में 2 सेक्शनल मॉक लगा के खत्म कर दिए 60 क्वेश्चन मैथ के। पूरा जो है सिलेबस का रिवीजन हो गया। ऐसे रीजनिंग में कर दो। ऐसे ही अगर ये इसमें कर रहे हो, जीके में एक चैप्टर का टॉपिक पढ़ो, उसका टेक्स्ट बुक पर मॉक मार के खत्म कर दो, प्रीवियस ईयर करके खत्म कर दो। और देखोगे कि अब तो वैसे ही 8th पे लगने वाला है, तो तुम्हारी सैलरी भी बहुत बढ़ के आएगी। तो दिमाग लगाओ और ये मौके में चौका मार के नौकरी ले जाओ। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह एक पथ का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके साथ क्या है? एक पथ का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके साथ क्या होता है? एक मुक्त प्रोटॉन गति करने की प्रकृति करता है। एक मुक्त प्रोटॉन गति करने की प्रकृति रखता है। एक काल्पनिक मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रकृति रखता है, या फिर एक काल्पनिक मुक्त दक्षिणी ध्रुव गति करने की प्रकृति रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो होता है नॉर्थ साइड से होता है। एक काल्पनिक मुक्त उत्तरी ध्रुव गति रखने की प्रकृति जो है ये रखता है। एक स्लाइड लेंगे और इसमें देखते हैं हम लोग चुंबकीय, ये जो होती है हमारी, इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो रेखाएं होती हैं वो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड या फिर हमारा ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो है चुंबकीय रेखाओं को खींची जाती हैं। इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या किया जाता है? चुंबकीय रेखा खींची जाती हैं। चुंबकीय रेखा खींची जाती है। मैग्नेटिक लाइन जो है खींची जाती है। मैग्नेटिक लाइंस जो है वो खींची जाती हैं। क्या खींची जाती है? मैग्नेटिक लाइंस। एक ऐसे बना लेते हैं हम लोग, एक ये लेते हैं स्क्वायर सा, ये हो गया नॉर्थ पोल। इसे मान लिया साउथ पोल। यहाँ से एक लाइन इधर गई, एक यहाँ से लाइन इधर गई। अब जो आउटर सरफेस वाला होता है, ये जो है स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल की तरफ से, ऐसे नॉर्थ पोल की तरफ से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है? साउथ पोल की तरफ जाता है। ये नीचे की तरफ, ये है बाहर वाला। कहाँ से जा रहा है? नॉर्थ पोल की तरफ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जा रहा है। जो अंदर वाला भीतरी क्षेत्र है, भीतर वाला जो होता है, इसका साउथ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होकर नॉर्थ की तरफ जाएगा। ये ऐसे चलता है, इधर भी ऐसे ही जाएगा। ये नॉर्थ की तरफ, अंदर वाला जो है साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ की तरफ जाएगा।
ये ऐसे, और जो बाहर वाला है वो ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये होता है पूरा ऐसे बनाया, ऐसे जो हो जाता है हमारा, क्या होता है ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। इसमें जो आउटर वाला होता है, बाहर वाला, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है हमारा नॉर्थ पोल से। आउटर वाला स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से और एंड होता है कहाँ पे जाके? साउथ पोल पे। और जो इनर वाला होता है, इनर वाला स्टार्ट होता है हमारा साउथ से और एंड होता है जाके नॉर्थ पोल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए? तो पहला ऑप्शन है हैज़ बीन एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। मतलब कि इसका मतलब है कि जो जज होना चाहिए, जो चीफ जस्टिस होना चाहिए, वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी 2 कोर्ट में जो है वो लगातार लगातार जो है जज होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ये तो सही बात है, ये गलत नहीं हो सकता। ही हैज़ बीन एटलीस्ट 5 ईयर एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। 5 साल तक जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए, या फिर और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, या फिर 2 कोर्ट में लगातार जो है वो वकील होने चाहिए। इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। प्रेसिडेंट के नज़रों में वो एक जो है वो होने चाहिए संविधान के अच्छे खासे जानकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, होने चाहिए। इसका भी ये भी होता है, ये जो इससे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? नॉट। कौन सा इसमें से नॉट क्राइटेरिया इसका नहीं है? तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन एट लीस्ट 5 ईयर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी होता है। यहाँ पे जो ये है ऑप्शन नंबर 3, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसमें नॉट पूछा है, नॉट, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 5 ईयर नहीं, इसमें 10 ईयर चाहिए होता है एडवोकेट को। इसका एक बार स्लाइड लेते हैं, एक दूसरी उस पर आराम से करेंगे। इसमें हमें क्या पूछा था? देखो किसके बारे में पूछा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले लिखते हैं हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आता है, ये आता है हमारा आर्टिकल 124 के पार्ट 24 के सेकंड में आता है। इसमें क्या होता है? चीफ जस्टिस के पास जो है इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनके पास अपॉइंट होने के बाद इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, जो अभी पूछा है हमने कौन हमारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहला तो वही है कि इंडिया के नागरिक होने चाहिए, इंडिया का सिटीजन होने चाहिए ये। दूसरा, ये जो है जज होने चाहिए हाई कोर्ट में 5 साल तक, नहीं तो एडवोकेट होने चाहिए, जो हमारा गलत था ना, वो है यही वाला, एडवोकेट होने चाहिए, जो कि 10 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए एडवोकेट, वो भी हाई कोर्ट के, या फिर हमारे संविधान के ज्ञाता। किसकी नज़रों में? प्रेसिडेंट की नज़रों में। जो हमारा लास्ट ऑप्शन था वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए किसकी नज़रों में? प्रेसिडेंट की नज़रों में। तो हमारे जो है वो सीजीआई के पद के लिए एलिजिबल होता है। अब इस समय जो हमारे प्रेजेंट में सीजीआई कौन है? इस समय हमारे प्रेजेंट में सीजीआई कौन है? अभी प्रेजेंट में सीजीआई कौन है? उनका नाम है हमारे संजीव खन्ना। कौन है प्रेजेंट में हमारे सीजीआई? संजीव खन्ना। सीजीआई प्रेजेंट में, प्रेजेंट सीजीआई हमारा कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। वेयर आर द लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? क्लोज टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, या कॉन्कन कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है? तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है मालाबार कोस्ट के पास लोकेटेड है। और इसके बाद इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, वेस्ट साइड में, लक्षद्वीप आइलैंड के वेस्ट में जो है अरेबियन सी बहती है, और इसके ईस्ट साइड में जो है वो LACCA लक्षद्वीप सी बहती है। ठीक, और जो लक्षद्वीप है, इसकी जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी जो राजधानी है कावरत्ती इसकी राजधानी है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी पड़ता है। नेशनल पार्क पूछ सकता है, तो हमने लिख लिया है नेशनल पार्क। कौन सा यहाँ पे नेशनल पार्क पड़ता है? पित्ती बर्ड सेंचुरी। कौन सा पड़ता है? पित्ती बर्ड सेंचुरी। अगला क्वेश्चन आता है
which who among the following religious and social reformer contributed in the evolution of sati in 1829? 1829 में जो है सती प्रथा को अंत करने में किसका सहयोग था, इसने कंट्रीब्यूट किया था, सहयोग किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत डेब या ज्योतिराव गोविंदराव फुले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही बात है? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने जो है 1829 में इस सती प्रथा को बंद करने के लिए काम किया था और इन्होंने किसका हवाला दिया था? हमारे शास्त्रों का, पुराने शास्त्रों का हवाला दे के जो है ये प्रथा को बंद करवाया था। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं, हमारे राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। इनको जो है 1830 में ये जो है यूके जाते हैं एज अ अम्बेसडर, मुगल अम्बेसडर बन के जो है ये यूके जाते हैं। क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द बैन किस पे? सती प्रथा पे। सती प्रथा कहाँ पे? बंगाल। कहाँ पे जाते हैं वो तो हमने देख ली ना, सती प्रथा का। टू प्रोटेक्ट द बैन ऑन द सती प्रथा बाय किसके द्वारा? बाय बंगाल सती रेगुलेशन 1829। इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करी थी, उसके को फाउंडर थे हिंदू कॉलेज के जो हैं ये को फाउंडर हैं। इसको कब करा गया था? ये किया गया था 1817 में। इसको हिंदू कॉलेज को इन्होंने स्थापित किया था 1822 में। 1822 में क्या होता है? एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना, एंग्लो वैदिक स्कूल की जो है स्थापना होती है। फिर 1826 में वेदांत कॉलेज की स्थापना होती है 1826 में। और जो विडो रीमैरिज एक्ट आता है वो 1856 में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इन अगस्त 2024? मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस का कौन है अगस्त 2024 में? वो बनाए गए हैं संजय सेठ। कौन बनाया गया? संजय सेठ। और ऐसे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। कहाँ से आते हैं? यूपी से आते हैं। यूपी में ये 2000 से 2002 के शायद सीएम भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ जिन्हें जून 2023 में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का निर्देशक नियुक्त किया गया था? कौन है इसमें से? वो है आरती होला मैनी। किसको किया गया था? आरती होला मैनी को। UNOOSA का, उनोसा का जो फुल फॉर्म हमने देख ली, ये रही अंतरिक्ष क्या है इसकी? संयुक्त राष्ट्र कार्यालय निर्देशन उनोसा। इसके जो सेक्रेटरी हैं ये मतलब पहले देखते हैं ये कब स्टैब्लिश हुआ था। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 13 दिसंबर 1958 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे पड़ता है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, और ये ऑस्ट्रिया है, वियना ऑस्ट्रिया में। और ये किसकी कंपनी है? पेरेंट कंपनी कौन है? मेन इसमें पेरेंट कंपनी इसकी जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। पेरेंट कंपनी कौन है? यूनाइटेड नेशंस है। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ओनम फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? किस स्टेट में? बहुत इजी क्वेश्चन है। ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है ये मनाया जाता है ओनम। और क्यों मनाया जाता है? इस समय माना जाता है कि जो राजा जो बलि थे उनकी वार्षिक जो है वापसी होती है और भगवान विष्णु की वामन अवतार का भी वापसी होती है। फेस्टिवल जो है 10 दिन के लिए होता है, 10 डेज फेस्टिवल होता है। 10 डेज का ये फेस्टिवल होता है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट? सब फाइलम वर्टिब्रेट का कौन सा इसमें से क्लास नहीं है? उसका नाम हो जाएगा रेप्टिलिया, एव्स, आर्चनिडा या मैमल्स। कौन सा इसका पार्ट नहीं है? ये है आर्चनिडा, इसका पार्ट नहीं है। सब फाइलम जो वर्टिब्रेट है इसके पार्ट रेप्टाइल है, एव्स है, मैमल्स है, और कौन कौन से हैं? पाइसेज है, बर्ड्स है, 1 2 3 4 5 पाइसेज हैं, बर्ड्स हैं, एव्स हैं। वर्टिब्रेट क्या होती है? वर्टिब्रेट को भी देख लेते हैं एक बार। ये जो होता है ये एनिमल जिसके स्केलेटन या फिर जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम कहते हैं, उन जानवरों को जो है वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। एनिमल्स जिसके दैट हैव स्केलेटन, मतलब जिसका जो है स्केलेटन होता है,
तांत्रिक यंत्र होता है और बैकबोन होती है, स्केलेटन होता है और रीढ़ की हड्डी होती है। बैकबोन होती है वो जो है किसके अंदर आते हैं, वो वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। किसके? वर्टिब्रेट्स के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से पौधे की कोशिका से संग्रहित वसा को शक्कर में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी है? कौन सा जो है वो वसा को, फैट को जो है शुगर में कन्वर्ट करता है? फैट को कन्वर्ट करता है किसमें? शुगर में। कौन सा पौधा है? वो है हमारा ग्लाइऑक्सीसोम। कौन सा पौधा है? वो हमारा ग्लाइऑक्सीसोम, जो कि कन्वर्ट करता है फैट को जो कन्वर्ट करता है किसमें? शुगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संस्करण, भूमि विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचों को संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान करना है? ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान करना कौन सा है इसमें से? देखो चौथा ऑप्शन ही रहेगा यहाँ से। स्वच्छ भारत अभियान, ये जो है स्वच्छता के लिए है। गांधी जी के बर्थडे के दिन इसे लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। ये नहीं होगा ना, तो स्वच्छ भारत से यहाँ किसकी बात हो रही है? रोजगार की। दूसरा क्या ऑप्शन है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटीड एम्प्लॉयमेंट गारंटेड। और तीसरा क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना नहीं, इसका सही आंसर होगा मनरेगा। इसके अंदर जो है 100 डेज का जो है निश्चित तौर से ये जो क्या कहते हैं, क्या होता है, निश्चित तौर से रोजगार प्रदान करने की इसमें गारंटी दी गई है मनरेगा स्कीम के अंदर। जो प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम है, ये प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम जो है ये डिफरेंट है। ये जो है रोजगार मेला से रिलेटेड है, जो रोजगार मेला लगता है एवरी ईयर, उससे रिलेटेड है। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था, वह देश से जुड़े थे। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, ये किसने दिया था? गंगाधर चट्टोपाध्याय जी ने। वो कौन से समाज से जुड़े हुए थे? प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन से? किससे जुड़े हुए थे वो? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय जी जुड़े हुए थे, वो थे रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए। रामकृष्ण मिशन जो है ये फाउंड कब हुआ था? 1857 1997 में। किसके द्वारा? बाय स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? विवेकानंद जी के द्वारा। इन्होंने इसका नाम क्या रखा था अपने इनके गुरु के नाम पे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उनके नाम पर इन्होंने परमहंस बोलते हैं, लिख नहीं पाता, लिखते हैं बोल नहीं पाता, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर इन्होंने जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है ये रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी 1897 में। इसरो ने अपने ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म POE-3 एंड 100 वॉट श्रेणी में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्लू सेल आधारित पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसमें निम्नलिखित में से किन 2 गैसों का उपयोग किया गया है? इसमें से कौन सी 2 गैसें हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है? नाइट्रोजन आर्गन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 गैसें हैं जिनका जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये टेस्ट किससे किया गया है? ये टेस्ट किया गया है PSLV के C58 से। किससे किया गया है? PSLV के C58 से। इस जो टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट के दौरान जो है 18 वाट की जो है बिजली प्रोड्यूस हुई थी, पावर जो है 18 वाट पावर इससे जनरेट हुई थी। और जो इसरो है, इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके हेड कौन है और कहाँ पे है, ये हमने पहले की क्लासों में कर लिया है, तो वही चीज़ वापस से दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पीछे की वीडियोस देखना। As of February 2024, which year marked the highest number of prisoner on death row in the near 20 साल, पिछले 20 सालों में कौन से साल में जो है इन ऑप्शनों में से जो है सबसे हाईएस्ट जो है डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मृत्युदंड दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 2023 में। टोटल 120 डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से टोटल जो 560 सजा हुई लोगों को सजा दी गई है केसों में, उसमें से 120 को जो है फांसी है। अभी कितने दिन में? 20 सालों में पहली बार हुआ है। Who among the following is revered as a Carnatic संगीत पितामह? कर्नाटका संगीत पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटका संगीत पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास, त्यागराज दास,
अन्नामाचार्य दास या मुत्थुस्वामी दीक्षितर दास। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पुरंदर दास जी को, जो कि 1484 से लेके 1564 तक जो है ये थे। और ये कार्नेटिक जो होता है, ये कौन सा हमारा ये कर्नाटक का संगीत पितामह कहा जाता है। ये किसके थे? ये कार्नेटिक म्यूजिक के थे, कार्नेटिक क्लासिकल। ये किसके थे? कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक के जो थे पितामह कहा जाता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है कार्नेटिक म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक जो है ये साउथ इंडिया का है। कहाँ का है ये? साउथ इंडिया का। और किस लैंग्वेज में ये गाया जाता है? यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज हमारी आ जाती है कन्नड़, तमिल। साउथ में है तो कन्नड़ होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, और एक और लैंग्वेज है जो कि है संस्कृत। यहाँ पे इन 4 लैंग्वेजेस में होता है ये। और किसको कहा जाता है पितामह इनका? ये कहा जाता है पुरंदर दास जी को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक्स और वाई की सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS कब प्रासंगिक होती है? प्रासंगिक कब होती है MRS की दर? जब उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करता है, जब उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों को छोड़ने के लिए तैयार होता है, जब उपभोक्ता वाई की अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स को छोड़ने को तैयार होता है, या एक्स की अतिरिक्त इकाई के लिए वाई को छोड़ने को तैयार होता है। तो ये जो होता है जिसमें हम ये जो है MRS जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कोई XYZ है या अब्दुल है, कोई एक अब्दुल है, उसे लड्डू भी पसंद है और उसको पेड़ा भी पसंद है। 2 मिठाइयाँ, दोनों ही उसको बहुत ही पसंद है, ठीक है। तो लेकिन उसके पास ऐसा ऑप्शन है कि उन दोनों में से वो सिर्फ एक ही चुन सकता है, या तो लड्डू ले सकता है या फिर पेड़ ज़्यादा ले सकता है। तो ऐसा क्या करेगा जिससे उसके पास जो है क्या हो जाए? इसके या तो वो लड्डू चुन सकता है या वो पेड़े पसंद ले सकता है, दोनों में से कोई एक चुन सकता है। तो अगर वो लड्डू ज़्यादा चुनेगा तो उसके पास तो पेड़े कम हो जाएंगे, या फिर पेड़े ज़्यादा चुनेगा तो लड्डू कम हो जाएंगे। तो यही इसमें भी कहा गया है कि एक जो इकाई जो है अतिरिक्त बढ़ती है तो दूसरी जो है साइमल्टेनियसली वहीं पर वाई से वर्षा होकर दूसरी जो है उसे छोड़नी पड़ेगी, कोई एक चीज़। तो इसका सही क्या हो जाएगा? जब उपभोक्ता एक्स जो है अतिरिक्त इकाई के लिए वाई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब एक चीज को उसे जो है अब्दुल का उसको लड्डू ज्यादा चाहिए थे तो उसने पेड़े कम करे ना अपनी थाली में से। वही है वैसे ही जैसे तुम्हें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए तुम्हें जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अपनी, और ये काम जो है नहीं करने का मन कर रहा है वो भी काम करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, बेसिक रूल। In which of the following article are there provision related to establishment of election commission? Election commission से related provision किस आर्टिकल में है? इलेक्शन कमीशन किसके अंदर आता है? आर्टिकल 324 के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन आता है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है ये टोटल हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं। और जो इस समय प्रेजेंट में हमारे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर जो है अभी प्रेजेंट में, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मिस्टर राजीव कुमार। क्या नाम है उनका? मिस्टर राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने एक समान संदर्भ अवधि के स्थान पर मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग की सिफारिश की थी? किसने जो है मिश्रित एक समान अवधि के स्थान पर जो है मिश्रित की सिफारिश करी थी? ये कौन सी कमेटी थी? ये थी तेंदुलकर विशेष समूह। अगर इसमें तुम्हें पूरा देखना है तो पिछली क्लास में जाके देखना, उसमें मैंने पूरा जो है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसमें समझाया है, और इसमें 3-4 अलग अलग कमेटी थी, वो सब कमेटियां भी बताई हैं। और इस जो तेंदुलकर कमेटी है इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सुरेश तेंदुलकर थे। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने जो है मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? किसने किया था? ये तो बहुत ईजी है, शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। सबको पता होगा, मुगल तो सबने ही रट रखा होगा, और नहीं भी रटाया तो ऐसे रट लो, BHAISAB ऐसे याद कर लो भाई साहब के नाम से। रुको, बढ़िया से लिखते हैं, बड़ा बड़ा, जैसे हो गया ये BHAISAB भाई साहब नाम से जो है सीक्वेंस भी याद कर सकते हो, ऐसे तो याद ही होगा तुम्हें। बी से आ जाता है सबसे पहले बाबर। बाबर कब से कब तक रहता है? बाबर ने कौन सबसे पहले? तो बाबर एस्टेब्लिश करता है इसके 1526 में, जैसे इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध होता है। इसके बाद बाबर के बाद युद्ध होता है 1530 से लेकर 1540 तक
रहता है, फिर बीच में सूर्यवंश आ जाता है, फिर ये 1555 में आता है। 1556 में इसकी लाइब्रेरी में गिरने से मृत्यु हो जाती है 1556 में। इसके बाद आता है अकबर, कब से कब तक रहता है 1542 से लेकर 1605 तक। अकबर के बाद आता है जहांगीर, जिसमें जहांगीर 1669 से लेकर 1627 तक रहता है। उसके बाद आ जाता है शाहजहां। शाहजहां कब से रहता है 1592 से लेकर 1666 तक। उसके बाद आ जाता है ऐसे औरंगजेब। ऐसे क्या आता है औरंगजेब, जो रहता है 1618 से लेकर 1707 तक। उसके बाद इसका लास्ट रूलर आता है बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि रहता है 1707 से लेके 1712 तक। ये जो आई है, देखो इसमें आई आ रहा है ना, तो इसको इससे कोरिलेट करके भाई साहब बना दिया पूरी सीरीज को, और ऐसे करके पूरा ये सीक्वेंस आराम से याद भी कर लोगे। ऐसे ही इसके बाबर के जो युद्ध हुए थे, बाबर ने जो है कितने युद्ध लड़े थे, 4 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले तो हुआ था पानीपत का युद्ध, ये तो सीक्वेंस से ही हुए थे। पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ किया था पहला युद्ध इसने 1526 में। उसके बाद सेकंड युद्ध होता है खानवा का 1527 में। किसके साथ होता है ये, राणा सांगा के साथ। और बाबर जो है एक भी युद्ध हारा नहीं था। इसके बाद खाना खा के चंदेरी 1528 में होता है मैदिनी राय के साथ। और लास्ट युद्ध होता है इसका घाघरा का। पानी पी के खाना खा के चल दिया घर 1529 में महमूद लोदी के साथ। जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां सदस्य बन गया है? कौन सा देश जो है वो ISA जो इंटरनेशनल सौर गठबंधन है इसका जो है 100वां मेंबर बन गया है? वो कौन सा देश है? वो है ये पैराग्वे। कौन बना है? पैराग्वे। और ये जो संस्था है, ये इंटरनेशनल सौर गठबंधन, ये जो है सोलर लाइट से रिलेटेड संस्था है। सोलर से ये बेसिकली उन देशों के लिए है जहाँ पे जो है सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है और जहाँ उससे जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम जहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सारी सिटियों की मिलके एक संस्था बनाई गई है, जिससे दुनिया भर में स्वास्थ्य को भी हम उसमें प्रमोट कर सकें और जो भी सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम अच्छे तरीके से कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, उसलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया है 2000। और ये जो 2030 तक जो है इनका जो टारगेट है, 2030 तक इसका टारगेट क्या है? 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट, ये 2030 तक का इनका टारगेट है। व्हाट डू यू कॉल द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टीम और ब्रांचेस? जो पैटर्न को क्या कहेंगे जो कि लीव्स और ब्रांचेस पे होता है, किसकी? What do you call the pattern on leaves and branches on stem? पेड़ के तने या उसकी ब्रांचेस पे जो लीव्स का पैटर्न होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी तने और शाखाओं, फाइलोटैक्सी क्या? तने, हिंदी में देख लो तने और उसकी शाखाओं पर, तनों पर या उसकी शाखाओं पर तने या उसकी शाखाओं पर लीव्स की जो व्यवस्था होती है, कैसे करके लीव्स लगी हुई हैं तने पे। एक है सिंगल लीव्स है, ग्राउंड में है, ये इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, उसको हम कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये भी इसके टाइप्स भी होते हैं। किसी को तो पता ही नहीं होगा तुम में से कितनों को कि इसके टाइप भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आती है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसमें जो है ऑल्टरनेट लीव्स रहती हैं, नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरनेट है। दूसरी आ जाती है इसमें जो है सिंगल लीव्स रहती है, सिंगल लीफ रहती है सिंगल नोड पे। दूसरी आ जाती है हमारी अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है? एक पेयर होता है लीव्स का और वो जो होता है राइट एंगल पर रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे राइट एंगल बना हुआ होता है। ये एक तना है, ये तने पे एक पत्ता यहाँ पे निकलेगा, दूसरा पत्ता यहाँ पे निकलेगा, ऐसे रहता है। तीसरा जो होता है वो होता है अपोजिट सुपर
सुपरपोज्ड। थर्ड जो होता है ये अपोजिट सुपरपोज्ड होता है, मतलब जो भी पत्ते होते हैं सब एक ही दिशा में निकले होते हैं। नीचे हैं तो सब नीचे ही हैं, ऊपर हैं तो सारे ऊपर ही हैं। और चौथा हो जाता है लास्ट, इसमें होता है सर्कुलर या फिर होता है चक्राकार, ऐसे ऐसे राउंड में रहते हैं, उसमें जो है राउंड में पत्ते निकलते हैं। ये एक तना है, उसमें ऐसे 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 राउंड करके पूरा घेरा बना के इसमें पत्ते होंगे सब। अगला क्वेश्चन आता है 2021 में जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो सबसे कम साक्षरता दर है वो कहाँ पर है। तो इसके ऊपर हमने रोज लगातार इतने दिनों से हम पूरा वीडियो कर रहे हैं इसकी जनगणना वाले के लिए, तो इसका सीधे आंसर बताएंगे, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश पर। रोज इसका जो हम परसेंटेज वगैरह भी देख रहे हैं कि 94% केरला में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, ये सब हम रोज कर रहे हैं। तो तुम्हारे नोट्स में वो तुमने जब रिविजन कर रहे हो तो तुम्हें रट ही गया होगा, तो इसको दोबारा लिख के जो है और टाइम के वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल पर हिरणों की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजल और चित्तेदार हिरण के अवशेष मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं हमारे कोंडेकल में। कोंडेकल में कहाँ पर मिले हैं? कोंडेकल के अंदर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? सेबी जो है कैसे जो है जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी जो है सिक्योरिटीज़ को कैसे करता है? ये करता है धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूतियों को विनियमित करके। कैसे करता है? जो भी धोखाधड़ी को उसको रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को और प्रतिभूतियों को जो है विनियमित करके ये हेल्प करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, सुरक्षा। सेबी जो है ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये देख लो, ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1992 में। 1992 में जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर पड़ता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ बनिहाती फॉट? बैटल ऑफ बनिहाती को जो है दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं तालीकोटा का युद्ध, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा, और बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहा जाता है। ये जो होता है ये बैटल होता है दो उसके बीच में होता है, चोलास वगैरह, और ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहा जाता है किसके बीच में होता है? ये होता है बिटवीन विलेजेस ऑफ रक्खासागी एंड टंगाडोगी। टंगाडोगी कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है तलीकोटा में, इसीलिए इसे जो कहा जाता है टंगाडोगी नियर तलीकोटा, जिसे इसीलिए जो है तलीकोटा का युद्ध भी इसको कहा जाता है। किन किन लोगों के बीच में हुआ था? ये हुआ था बिटवीन रामाराय एंड यूनाइटेड फोर्सेस ऑफ बीजापुर। रामाराय और यूनाइटेड फोर्सेस कहाँ की? बीजापुर की, अहमदनगर की, गोलकोंडा नहीं है, गोलकोंडा की और बिदर की। और इसका जो एंड हुआ था, इससे जो क्या होता है, इसके बाद इसमें जो है एंड हो जाता है किसका? विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर का जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। और जो लास्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के वो कौन थे? श्रीरंग थर्ड। डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर इलेक्ट करते हैं? ये हमारी डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ तो हम अपना प्रधानमंत्री खुद जो है चूज करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल डज द स्टीम इंजन वर्क? स्टीम इंजन किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो करता है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे। किस पे करता है? लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और थर्मोडाइनमिक्स में भी अगर डिटेल में देखना है तो किस पे करता है? थर्मोडाइनमिक्स में आता है रेकाइन साइकिल। रेकाइन साइकिल होती है उसके ऊपर जो है ये मेन जो है बेस्ड होता है, रेकाइन साइकिल पे बेस्ड होता है स्टीम इंजन वाला प्रोसेस। स्टीम इंजन देखना, स्टीम इंजन क्या होता है? पहले वाला पुराने ज़माने में जो चलते थे वो भाप से। ये जो है हीट एनर्जी कन्वर्ट, हीट एनर्जी जो होती है, हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, दैट परफॉर्म्स। हीट इंजन होते हैं जो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं मैकेनिकल वर्क। किसका इस्तेमाल करके? भाप का, स्टीम का, स्टीम का इस्तेमाल करके, भाप का इस्तेमाल करके। अब थर्मोडायनेमिक्स
थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये जो है ब्रांच है फिजिक्स की जो कि रिलेशन बताती है हीट और दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज का। इसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की जो रिलेशन बताती है हीट और दूसरे जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके बीच का। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी डिफीटेड द किंग? कौन सी डायनेस्टी का राजा था जिसने जो है माल्या, जावा और सुमित्रा के सभी राज्यों को हरा दिया था? वो थे कौन से वंश के? वो था चोल वंश के। चोल वंश के कौन थे? उनका नाम था राजेंद्र चोल फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट जो कि किसके बेटे थे? सन ऑफ राजराजा फर्स्ट के जो है बेटे थे। इनका कब से कब तक था? 1014 से लेके 1044 तक इनका रूल रहता है। कितने सालों तक? 30 सालों तक। 30 सालों तक इनका राज चलता है। इन्होंने जो है अपना 1025 में अपना नेवल एक्सपेंशन किया था। नेवल एक्सपेंशन किया था किसके विरुद्ध? नेवल एक्सपेंशन किया था कहाँ पे? माल्या, जावा और सुमित्रा आइलैंड तक। ये सब कहाँ पड़ता है? ये जावा, माल्या, ये सब जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। ये सब जावा आइलैंड और ये सब जो है ये इंडोनेशिया में पड़ता है। और यहाँ से जो है विजय, वो कौन थे वहाँ पे? Thanks. Love you. Forever.